वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज का टॉपिक है OMR सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2022 और ये है MCQs को सॉल्व करने का तरीका। तो जानते हैं इसके बारे में मज़ीद। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये OMR सिस्टम होता क्या है, क्योंकि अब से कराची बोर्ड इंटरमीडिएट के जितने भी MCQs होंगे वो OMR सिस्टम के थ्रू ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये डिस्कस करेंगे कि होता क्या है और क्या इसका एप्लीकेशन एक अच्छी चीज़ है या नहीं। दूसरा, इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है एंड सम यूजफुल टिप्स। OMR इज़ बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये एक MCQs को कंडक्ट करने का तरीका है जिसमें जो चेकिंग होती है वो ह्यूमन नहीं करते, वो कंप्यूटर करता है। इसमें एक शीट होती है, उसको एक मार्क करने का तरीका होता है सिंपली। कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स इससे काफ़ी अनफेमिलियर होते हैं, मगर दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट या जिन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट्स दिए हुए होते हैं डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के, वो इस चीज़ को जानते हैं अच्छे तरीके से। उसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट में, जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, जॉब टेस्ट होते हैं, बेसिकली इनमें इसी तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो कराची बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी न्यू चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें जो अक्सर कराची के स्टूडेंट्स में कहा जाता है कि टीचर का मूड अच्छा नहीं था या टीचर का मूड ख़राब था, तो इसमें ये चीज़ जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है और कंप्यूटर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पेपर चेक करता है। तो इसका सैम्पल पेपर जो कि कराची बोर्ड ने रिलीज़ किया है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एक ऐसी शीट दी जाएगी और आपके पास एक क्वेश्चन शीट होगी जैसे नॉर्मली होती है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें फिलिंग करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। रोल नंबर किस तरीके से एंटर होगा? फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर है 491748। फॉर एग्जांपल ये किसी का रोल नंबर है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप यहाँ से 4 सेलेक्ट कर लेंगे, इसको फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपने 9 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 1 7 4 एंड देन 8। तो ये हो गया आपका रोल नंबर एंटर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख भी देंगे। तो ये इतनी फिलिंग हो गई। यहाँ पे इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि कौन सा करेक्ट मेथड है, कौन सा रॉन्ग मेथड है। तो एक बात जहन में रखनी है कि करेक्ट मेथड सिर्फ एक है, एक मेथड सिर्फ करेक्ट है, उसके अलावा जितने भी हैं वो रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है और MCQ नंबर 1 है, तो मेरा जो उसका आंसर है वो है बी फॉर एग्जांपल। तो जो करेक्ट मेथड है इसको मार्क करने का वो सिंपली ये है, मैं इसको बी के सर्कल को फिलअप कर दूंगी, दैट्स इट, जो कि इन्होंने यहाँ करेक्ट मेथड में बताया हुआ है। उसके अलावा जितने भी मेथड हैं ये मेरा करेक्ट है। उसके अलावा जितने भी मेथड हैं, चाहे मैं इसको यूं सर्कल कर दूं या मैं टिक कर दूं या मैं इस पे क्रॉस लगा दूं या मैं प्लस बना दूं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये सब मेथड्स रॉन्ग हैं। ये सारे रॉन्ग मेथड्स हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर चेक कर रहा है, ह्यूमन चेक नहीं कर रहा है। वो तो अगर ह्यूमन होगा तो वो कंसीडर कर लेगा कि हाँ भाई बच्चे ने ये मार्क करने की कोशिश की है, बच्चे ने ये मार्क करने की कोशिश किया। मगर कंप्यूटर में फीड हुआ हुआ है कि नहीं, उसको सिर्फ उसी चीज़ को चेक करना है अगर कोई बॉक्स फिल्ड है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी जो है दो ऑप्शंस को मार्क नहीं करना है। दो ऑप्शन को मार्क करने का मतलब होगा कि ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। मतलब क्योंकि कंप्यूटर तो रीड नहीं कर पाएगा कि ये बी है या सी आंसर इसका। तो इस चीज़ को नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो सिंपल यही तरीका है। तो अगर इसको हम ओवरऑल देखें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑप्शन है अगर, और मेरे पास जो आंसर है वो है सी, तो क्या तरीका होगा, मैं जस्ट क्या करूँगी, इस सर्कल को फिल कर दूँगी एंड देन जो मेरे आंसर की रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी ये। और अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है यूज़फुल टिप्स में। कि फॉर एग्जांपल आपने एक आंसर पे क्लिक कर दिया और आपने सॉल्व कर दिया, देन बाद में आपने जो है आए दोबारा उस पर, तो आपको याद आया यार इसका तो आंसर कुछ और था, इसका आंसर तो फॉर एग्जाम्पल 1 था, और आपने जब फिनिश कर लिया, आप रिव्यू करने लगे, तो आपने देखा कि यार इसका तो आंसर बी था ही नहीं, इसका तो डी था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस चीज़ को सॉल्व करते हुए वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस चीज़ को अपने ध्यान में रखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ना सारे आंसर्स को पेंसिल से सर्कल कर लेंगे, मार्क कर लेंगे एंड देन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसको पेन से मार्क करेंगे। इस चीज़ को अवॉइड करना है क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगी।
क्योंकि हो ये सकता है कि आप पेंसिल से डाउन करें उसको, सब कुछ पेंसिल से लिख लें एंड देन आपको टाइम ही ना मिले एट दी एंड और आपसे शीट ले ली जाए, और अब जब वो कंप्यूटर पे चेक होने जाएगी तो यहाँ पे स्टिल ह्यूमन नहीं है जो कि इस चीज़ को कंसीडर कर लेगा। जब वहाँ मेंशन है कंप्यूटर के लिए कि आपको डार्क मार्क को ही कंसीडर करना है, तो वो डार्क को ही कंसीडर करेगा, फिर वो आपको कंसीडरेशन में नहीं आएगा पेंसिल मार्क। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जिस आंसर की श्योरिटी है आप उसमें जो है पेन यूज़ करें, और हाँ पेंसिल सिर्फ तब यूज़ करें जब आपको जिन आंसर्स की श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल A 1 2 3 4 5 तक आपको शॉर्ट थे आंसर, आपने पेन से मार्क कर दिए। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आए वहाँ पे आपको लगा कि यार अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सही है, तो आपने क्या किया, पेंसिल से उस पर रफली टिक कर दिया कि मेरे हिसाब से फ़िलहाल आंसर B है। तो जब आप फिर पूरा कंप्लीट कर लें उसके बाद आए। तीसरी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है कि बहुत बड़ा ब्लंडर होता है और इससे सारे मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। वो ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल सॉल्व कर रहे होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तक सॉल्व कर लिए। अब जब 7th अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो होता है कि 7 आ नहीं रहा होता, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं यार 7 बाद में करेंगे, अभी ना बाकी कर लेते हैं, 8 से स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम 8 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, हम 7 की कभी जहन से होता है कि 7 की ब्लैंक हमसे वो हो जाती है कि यार हम 8th को ही 7 से मार्क करना शुरू कर देते हैं। इसकी मैं आपको नेक्स्ट में एग्जांपल से बताती हूँ, इससे आपको समझ नहीं आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि MCQ 8 जो है वो 8th पे ही मार्क होना चाहिए, 9th पे ही मार्क होना चाहिए, और 10th पे ही मार्क होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ एक अलाइनमेंट आउट हुई वो सारे MCQs की अलाइनमेंट को आउट कर देगी और सबके अटेम्प्ट्स रॉन्ग हो जाएंगे। वो जो ब्लंडर मिस्टेक है उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 1 आता था कर लिया, 2nd आता था कर लिया, 3rd आता था कर लिया, अब 4th पे हम स्टक हो गए कि यार 4th अभी नहीं आ रहा, 4th हम बाद में करेंगे। तो करेक्ट मेथड क्या होता है कि हम 4 को स्किप करके 5th से शुरू कर देते हैं कि 5th कर लिया, 6th कर लिया, 8th 7th कर लिया। मगर होता क्या है कि क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ना कंसेप्शन हो जाता है हमारा कि हमने 1 तो अटेम्प्ट किया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया। अब जब हम 4 को स्किप करते हैं, मगर हम 5th की जब मार्किंग करने लगते हैं तो हमारे जहन से निकल जाता है और हम 5th की जो मार्किंग होती है वो 4 से ही करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है इस सिनेरियो में, और ये एक कॉमन मिस्टेक है, ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, ये एक ऐसी मिस्टेक है नहीं है जो नहीं होती है, बहुत हो जाती है, क्योंकि जब ये पेपर आपके सामने होता है तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। तो अब अगर आप इस सिनेरियो में देखें कि यहाँ पे मैंने जो एक ज़रा सी मिस्टेक की है तो उसके बाद के मेरे सारे आंसर जो हैं वो रॉन्ग होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे 5th का आंसर जो कि टेक्निकली A था, मैंने उस पर 6th का आंसर लगा दिया, जो कि मेरे 6th का आंसर टेक्निकली D था, मैंने उस पर 7th का आंसर लगा दिया। तो यहाँ से आपकी टोटल जो आपका एंड तक आपकी मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत अवॉइड करना है, और ये चीज़ सिर्फ ऐसे अवॉइड हो सकती है कि आप अटेंटिव रहें, फोकस्ड रहें, और 5th का आंसर 5th पे, 6th का आंसर 6th पे पुट करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, इवन कोई सजेशन है, तो आप रब्ता कर सकते हैं ईमेल के थ्रू एंड फेसबुक के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।